सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षायाः सप्तमः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमती। इसका द्वितीय भाग। प्रथम भाग में हमने आधा पाठ पढ़ लिया है, अब द्वितीय भाग की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। वत्सराजस्य इदं वचनम् आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह। वत्सराजस्य वत्सराज के इदम इस को वचनम वचन को वत्सराज की इस बात को वत्सराज के इस वचन को आकर्ण्य सुन करके कुपितः क्रोधित हुए राजा राजा ने प्राह कहा। क्रोधित हुए राजा बोले तुम मम मेरे सेवकः असि सेवको असि, तुम मेरे सेवक हो। राजा कौन है जिन्होंने कहा? मुंज। त्वं मम सेवकः असि, हे वत्सराज तुम मेरे सेवक हो। मया मेरे द्वारा यत् कथ्यते जो कहा जा रहा है, त्वया तुम्हारे द्वारा तत् उसे विधेयम माना जाना चाहिए। जो कुछ मेरे द्वारा कहा जा रहा है वो तुम्हारे द्वारा माना जाना चाहिए। पुनः फिर उसके पश्चात वत्सराजः वत्सराज ने राजाज्ञा राजा की आज्ञा राजा की आज्ञा राजा का आदेश पालनीया एव इति पालनीया पालन करने योग्य एव ही इति ऐसा। इसके पश्चात वत्सराज ने राजा की आज्ञा पालन करने योग्य होती ही है ऐसा मत्वा मान करके तुष्णीम चुपचाप बभूव हो गया। तो वह चुप हो गया। कौन? वत्सराज। अनंतरम इसके पश्चात अनिच्छन इच्छा न होते हुए अपि भी न इच्छन अनिच्छन हो जाएगा। न्य तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी इश धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय इच्छन हो गया। पुल्लिंग में प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर इच्छन प्रयोग किया क्यों गया पुल्लिंग में? क्योंकि वत्सराजः। इसके पश्चात इच्छा न होते हुए भी वत्सराजः वत्सराज ने भोज को रथ पर निवेश्य बिठा करके रात्रि में वन को नीतवान ले गया, वन की ओर ले गया भोज को रथ पर बिठा करके वत्सराज। अब वो उसकी विशेषता है कि इच्छा न होते हुए भी तत्र वहाँ आत्मनः अपने आत्मनों से आत्मनः हो गया। आत्मनः अपने वध योजनाम वध की योजना को ज्ञात्वा जान करके भोज किमपि कुछ वत्सराज को कथितवान कहने लगा। वहाँ अपने वध की योजना को जान करके भोज ने वत्सराज को कुछ कहा। तद्वचनैहि उसके वचनों के द्वारा वैराग्य आपन्नः वैराग्य से युक्त हुए वत्सराजः वत्सराज ने तम उसे किसे? भोज को नहीं हतवान मारा। उसके वचनों के द्वारा वैराग्य से युक्त वत्सराज ने उस भोज को नहीं मारा, अपितु बल्कि गृहम आगत्य घर आकर के भोज को गृह अभ्यंतरे घर के अंदर भूमौ जमीन में भूमि में निक्षिप्य छुपा करके रक्षा की। किसने रक्षा की? वत्सराज ने। किसकी रक्षा की? भोज की रक्षा की। भोज को घर के अंदर भूमि में छुपा करके उसे बचाया। पुनः फिर कृत्रिम रूपेण, देखिए यहाँ पर दो पद होते हैं। एक होता है प्राकृतिक,
प्राकृतिक होता है नेचुरल, और कृत्रिम आर्टिफिशियल। कृत्रिम रूपेण और कृत्रिम रूप से भोजस्य भोज के मस्तकम मस्तक को कारयित्वा करके बना करके, राजभवनम गत्वा राजभवन को जाकर के, वत्सराज वत्सराज ने राजानम राजा को राजा मुंज को प्राह कहा, श्रीमता श्रीमान जी के द्वारा। तृतीया एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर श्रीमान जी के द्वारा। यत जो आदिष्टम आदेश दिया गया, तत् वह साधितम सिद्ध किया गया, इति ऐसा। यहाँ कर्मवाच्य की स्थिति है श्रीमता तृतीया कर्ता, यत कर्म प्रथमा और यत के अनुसार नपुंसक लिंग में आदिष्टम, जो आदेश दिया गया, तत् उसे उसको, यहाँ पर कर्म है प्रथमा और साधितम में क्रिया, साधितम क्रिया है कर्म के अनुसार, तत्साधितम, श्रीमता पुनः कर्ता हो जाएगा। ततो तत्पश्चात ततः राजा राजा ने भोजवधम ज्ञात्वा भोज के वध को जान करके, तम उसे, उसे किसे, वत्सराज को, पृष्ठवान पूछा। तत्पश्चात राजा मुंज ने भोज के वध को जान करके उस वत्सराज को पृष्ठवान पूछा। वत्सराज, हे वत्सराज, खड़ग प्रहार समये, तलवार के प्रहार के समय पर, जब तुमने उसे मारने के लिए तलवार से प्रहार किया उस समय पर, तेन उनके द्वारा, उस मुंज के द्वारा, किम क्या, उक्तम कहा गया। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य है तेन कर्ता तृतीय विभक्ति, किम नपुंसक लिंग का प्रयोग है, कर्म है प्रथमा विभक्ति, और उसी के अनुसार उक्तम नपुंसक लिंग का प्रयोग, उक्तम में भी किम उक्तम। तो खड़ग प्रहार के समय पर उसके द्वारा क्या कहा गया। अब वत्सराज उत्तर दे रहे हैं, वत्सराजेन, वत्सराज के द्वारा, च और वत्सराज के द्वारा, राज्ये राजा के लिए, चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है राजा के लिए, भोजस्य भोज के, अंतिम संदेश रूपेण, अंतिम संदेश के रूप में, तत् उस प्रदत्तः प्रदान किए गए, श्लोकः श्लोक को, समर्पितः समर्पित किया गया। वत्सराज के द्वारा और वत्सराज के द्वारा राजा के लिए भोज के अंतिम संदेश के रूप के द्वारा उस प्रदान किए हुए श्लोक को समर्पित किया गया। यहाँ भी कर्मवाच्य है, समर्पितः क्रिया, श्लोक कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, क्योंकि श्लोकः पुल्लिंगे अस्ति, अतः समर्पितः अपि पदम पुल्लिंगे भवति। वत्सराजेन कर्तृपदमस्ति। 3-1-1 का यहाँ पर नियम सिद्ध हुआ है। श्लोक आप सभी के समक्ष, जिस श्लोक को वत्सराज के माध्यम से भोज ने भिजवाया और मुंज के सामने अब वह प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः, अन्ये वापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमति नूनं त्वया यास्यति। अर्थ करते हैं, मानधाता च महीपति, च और मानधाता, मानधाता नामक, महीपति ही राजा महाराज, और मानधाता महाराज मानधाता, और महाराज मानधाता, कृतयुग सतयुग के, अलंकार भूतः अलंकार स्वरूप, जो सतयुग को अलंकृत करने वाले राजा मानधाता थे, वह गतः चले गए। कहाँ चले गए? इस संसार को त्याग करके वह भी चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सतयुग के अलंकार स्वरूप, सतयुग को अलंकृत करने वाले, सुशोभित करने वाले महाराज मानधाता भी चले गए। सेतु ये न जिनके द्वारा, सेतु सेतु पुल ब्रिज, विरचितः बनाया गया, जिनके द्वारा पुल बनाया गया, जिनके द्वारा सेतु का निर्माण किया गया। महोदधौ महाउदधौ, महान समुद्र पर, महान विशाल समुद्र पर जिनके द्वारा सेतु बनवाया गया, बनाया गया। क्व कहाँ, क्व कुत्र का पर्याय पद होता है, क्व का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र। असौ वह, कहाँ है वह, दशास्य रावण का, अंतकः अंत करने वाले, रावण का अंत करने वाले वह कहाँ है, जिनके द्वारा विशाल समुद्र पर सेतु बनवाया गया। अन्ये वापि, अन्य दूसरे, वा अथवा, अपि भी, और इसके अतिरिक्त दूसरे भी। युधिष्ठिर प्रभृतयः, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, प्रभृतयः के समान, युधिष्ठिर आदि, युधिष्ठिर आदि दूसरे भी। याताः, आप कहेंगे यहाँ तो याता है, परंतु ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया विसर्ग संधि के नियमानुसार। याताः चले गए, युधिष्ठिर आदि दूसरे भी, याताः चले गए कहाँ, दिवम स्वर्गम, स्वर्ग को, दिवम अर्थात स्वर्गम। भूपते हे राजन, युधिष्ठिर जैसे दूसरे भी चले गए स्वर्ग को। न एकेन अपि, न नहीं, एकेन एक के साथ, आप कहेंगे साथ कहाँ है, यहाँ तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं तो एक के द्वारा करना चाहिए, नहीं, न नहीं, एकेन एक के, समम साथ, समम का अर्थ होता है साथ, समम योगे तृतीया भवति, अतः एकेन अत्र अपि तृतीया विभक्ति ही अस्ति। एक के साथ भी, गता गई, न नहीं, एक के साथ भी नहीं गई। वसुमती यह पृथ्वी, यह पृथ्वी किसी एक के साथ भी नहीं गई। नूनम निश्चित रूप से, त्वया तुम्हारे साथ, आप कहेंगे फिर आप तुम्हारे साथ कर रहे हैं, यहाँ सह कहाँ है, समम, यहाँ भी समम की स्थिति ले लेंगे, त्वया समम तुम्हारे साथ, त्वया समम तुम्हारे साथ, यास्यति जाएगी, परंतु तुम्हारे साथ तो मुझे लगता है निश्चित रूप से यह पृथ्वी जाएगी। ऐसा क्यों कहा भोज ने राजा मुंज को, क्योंकि वह लोभवश ही उनकी हत्या करवा रहे हैं, उनके वध की योजना बना रहे हैं। अतः यह पंक्ति यहाँ सिद्ध होती है इस श्लोक के माध्यम से, तभी तो वैराग्य की उत्पत्ति हुई, वैराग्य उत्पन्न हो गया किसे, न केवल वत्सराज को अपितु पढ़ने वाले मुंज को भी। श्लोकम इमं अधीत्य, श्लोकम श्लोक को, इमं इसको, इस श्लोक को अधीत्य पढ़ करके, शोक संतप्तः शोक से व्याकुल हुए, मुंजः मुंज ने, प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्त को, कर्तुम करने के लिए, आत्मनः स्वयं, वह्नौ अग्नि में, प्रवेशनम प्रवेश करने को, निश्चितवान निश्चय कर लिया। इस श्लोक को पढ़ करके शोक से संतप्त हुए, व्याकुल हुए मुंज ने प्रायश्चित्त करने के लिए स्वयं वह्नि में प्रवेश करना निश्चित कर लिया। राज्यः राजा के, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, राज्यः राजा के, वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा, वह्नि में अग्नि में प्रवेश करने के कार्यक्रम को सुन करके, वत्सराजः वत्सराज ने, बुद्धिसागरम बुद्धि सागर को, नत्वा नमस्कार करके, शनैहि शनैहि धीरे धीरे, प्राह कहा। आप कहेंगे ये वत्सराज तो हम समझ गए, बंगदेशाधीशः
बंगाल देश के राजा हैं। ये बुद्धिसागर कौन हैं? आप याद कीजिए, प्रारंभ में मुंज ने जिस मुख्य अमात्य बुद्धिसागर को भेज दिया था व्यापार के लिए, किसका मुख्य अमात्य था वो? किसका मुख्यमंत्री था वो? सिंधुल का। याद है, सिंधुल के मुख्यमंत्री थे ना, उन्हें भेज दिया गया था। तो वही यहाँ पर स्थिति आ रही है। तो सिंधुल के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा की वत्सराज ने, क्योंकि वत्सराज तो सिंधुल के समय में भी थे बंगाल देश के राजा, तो वह बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र रहे होंगे बुद्धिसागर के, या बहुत अधिक नज़दीकियाँ रही होंगी, बहुत ज़्यादा स्नेह की भावना रही होगी, अतः दोनों ने चर्चा की। तो वत्सराज ने बुद्धिसागर को नमस्कार करके धीरे धीरे प्राह कहा, तात हे सम्माननीय, मया मेरे द्वारा भोजराजः भोजराज को रक्षितः बचाया गया एव ही अस्ति है। मेरे द्वारा भोजराज को बचाया ही गया है, बचा लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य है, मया तृतीया, कर्ता में तृतीया, भोजराजः यहाँ कर्म है प्रथमा का प्रयोग, और भोजराजः के अनुसार रक्षितः पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है क्रिया के रूप में। पुनः फिर बुद्धिसागरेण, बुद्धिसागर के द्वारा, तस्य कर्णे, उनके कान में, किसके कान में? वत्सराज के कान में, किमपि कुछ कथितम कहा गया। अब ध्यान दीजिए, बुद्धिसागरण में फिर से तृतीया का प्रयोग किया गया है, 3 1 किमपि ये कर्म हो जाएगा, और कथितम कर्म के अनुसार क्रिया नपुंसकलिंग में। यन्निशम्य, जिसे सुन करके, निशम्य सुन करके, यन्निशम्य जिसे सुन करके, वत्सराजः वत्सराज ततः वहाँ से निष्क्रामतः निकल गए, वहाँ से उन्हें यह बात सुन करके वहाँ से वो चले गए। पुनः फिर राज्य, अब यहाँ राज्यों है, विसर्ग संधि का पुनः नियम यहाँ है, राज्य राजा के, षष्ठी एक वचन का प्रयोग, वह्नि प्रवेश काले, अग्नि में प्रवेश करने के समय पर, कश्चन कोई, कापालिकः, कापालिकः होता है कोई योगी, सन्यासी, तांत्रिक, सभाम, सभा में, समागतः आया, मुंज की सभा में आया, राजा मुंज की सभा में आया कोई तांत्रिक, कोई योगी, कोई सन्यासी। सभाम आगतम, सभा में आए हुए को, कापालिकम, कापालिकम उस तांत्रिक को, उस योगी को, दंडवत प्रणम्य, दंडवत प्रणाम करके, मुंजः मुंज, प्रावोचत बोला। दंडवत समझते हैं, दंडवत का अर्थ होता है जमीन पर लेट करके, उन्होंने प्रणाम किया और मुंज बोला, हे योगिंद्र, हे योगियों के इंद्र, हे योगियों के स्वामी, महापापिनः, महापापी के, मया मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, महापापी के, हतस्य मारे गए, पुत्रस्य पुत्र के, मेरे द्वारा महापापी के मारे गए पुत्र के, प्राणदानेन, प्राणों के दान से, माम मुझे, रक्ष तुम बचाओ, इति ऐसा। अथ इसके पश्चात कापालिकः, जो स्वामी था, जो योगी था, जो सन्यासी था, जो तांत्रिक था, तांत्रिक ने तम उसे, तम उस मुंज को, प्रावोचत कहा, क्या कहा? हे राजन, हे राजन, मां भैषी, डरो मत, शिव प्रसादेन, भगवान शिव की कृपा से, सह वह मुंज, वह भोज, क्षमा चाहूँगा, सह भोजः, वह भोज, जीवितः भविष्यति, जीवित हो जाएगा, तदा तब, शमशान भूमौ, तब शमशान भूमि में, कापालिकस्य, कापालिक की, उस तांत्रिक की, योजना अनुसारम, योजना के अनुसार, भोजः भोज, तत्र वहाँ, समानीतः लाया गया,
भोज को वहाँ ले आया गया, किसकी योजना के अनुसार? उस तांत्रिक की योजना के अनुसार। कहाँ लाया गया? शमशान भूमि में। देखिए, मृत्यु के पश्चात जो भी देह होती है, मृतदेह होती है, उसे शमशान भूमि में ले जाया जाता है। तो जब ये घोषणा कर दी गई कि भोज मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसकी भूमि, उसके मृत शरीर को शमशान भूमि में ही ले जाया गया होगा और दाह संस्कार के पश्चात वहीं से उसकी पुनरावृत्ति हो पाएगी, पुनः प्राप्ति हो पाएगी। अतः यहाँ पर शमशान भूमि में ही योजना के अनुसार भोज को लाया गया है। योगिना भोजो जीवितः, योगिना, योगी के द्वारा, भोजः, भोज को, जीवितः, जीवित कर दिया गया। कर्मवाच्य है 3-1-1 का नियम। इति, ऐसी, कथा, कथा, लोकेषु प्रसृता, लोगों में फैल गई। पुनः फिर गजेंद्र आरूढ़, गजेंद्र, गजेंद्र अर्थात हाथी पर, हाथियों में जो श्रेष्ठ हाथी है उस पर बैठे हुए, भोजः, भोज, राजभवनम अगात, राजभवन को लाया गया। उसके पश्चात गजेंद्र पर, श्रेष्ठ हाथी पर बैठे हुए राजभवन को लाया गया। किसे? राजा भोज को। संतुष्टः राजा मुंजः, संतुष्ट हुए राजा मुंज ने, भोजम, भोज को, निज सिंहासने, अपने राज सिंहासन पर, निवेश्य, बिठा करके, निज, अपनी, पट राज्य भी, अपनी पटरानियों के साथ, च और सह, साथ, अपनी पटरानियों के साथ, सहयोगे तृतीया, अतः निज पटराज्य भी, अपनी पटरानियों के साथ, तपोभूमिम गत्वा, तपोभूमि को जाकर के, तपोभूमि अर्थात तपोवन में जाकर के, जहाँ तपस्या के लिए उस भूमि विशेष का चयन करके, परम, अत्यधिक, तपस्तेपे, तपस्या की, तपः, तपस्या, तेपे, की, तपस्या की, भोजः च, और भोजने, अपि, भी, चिरम, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, प्रजाः, प्रजाओं का, परिपालितवान, पालन किया, और लंबे समय तक भोज ने प्रजाओं का पालन किया, उनका लालन पालन किया, उनका ध्यान रखा और उत्तम कोटि का राज्य किया। इस प्रकार हमने इस पाठ को समाप्त कर लिया है। अब ये द्वितीय भाग था, पाठ समाप्त। सर्वेभ्यो नमो नमः।